हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः। यह बातें सुनने के पश्चात मंथरा ने कैकेयी की निंदा करते हुए उसके दिए हुए सारे आभूषण उठाकर फेंक दिए और अपने क्रोध और दुख से भरकर वह इस प्रकार से बोली, हे रानी कैकेयी, तुम बहुत ही नादान हो। तुमने यह हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हारे शोक के स्थान पर तुम प्रसन्न क्यों हो? तुम इस समय शोक के समुद्र में डूब रही हो। तुम्हारी अपनी विपन्न अवस्था का बोध नहीं है तुम्हें। हे देवी कैकेयी, तुम महान संकट में पड़ने वाली हो और तुम्हें हर्ष नहीं शोक होना चाहिए। तुम्हारी अवस्था को देखकर मेरे मन में बहुत क्लेश हो रहा है। मैं दुख से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे तुम्हारे सोचने एवं दुर्बुद्धि के लिए अधिक शोक हो रहा है। अरे, तुम्हारे सौतन के बेटा तुम्हारा शत्रु है। वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला तुम उसके अभ्युदय अवसर पर आया देखकर कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मांगेंगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर उन दोनों का समान से अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से भय है। यह सोचकर मैं विषाद में डूब जाती हूँ और भयभीत होकर भय प्राप्त कर रही हूँ। अर्थात जिस वस्तु से मुझे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब वह श्री राम सबल हो जाएंगे तब अपने भय हेतु वह भरत को उखाड़ फेंकेंगे। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से अपने बड़े भाई श्री राम के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। हे कैकेयी, उत्पत्ति के क्रम में श्री राम के बाद भरत ही पहले उनका राज्य पर अधिकार होगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना बहुत दूर है। श्री राम सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वह क्षत्रिय राजनीति के पंडित हैं। इसी समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूर बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप रही हूँ। वास्तव में कौसल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्यमी नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने वाला है। अब वह श्री राम भूमंडल के निष्कंटक राज्य पाने से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह राजा विश्वास पात्र हैं और तुम दासी के भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी।